गुस्ताखे रसूल ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था रंगीरा रसूल। हमारे नबी की शान में बेअदबी किया, गुस्ताखी किया। उसको कत्ल किसने किया? अलमुद्दीन नाम के आदमी ने कत्ल किया। अलमुद्दीन नाम के आदमी ने कत्ल किया। जब अदालत में, जब जेल में वो गिरफ्तार हो गया, जब वो गिरफ्तार हो गया, जेल में था, तो वकील ने कहा कि आप इनकार कर दो, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तो क्या कहा? पूरी जिंदगी मैंने कोई नेकी नहीं की, यही नेकी किया कि मेरे नबी की शान में किसी ने बेअदबी की, मैंने उसका सर कलम कर दिया। तुम वो नेकी भी मुझसे छीनना चाहते हो, मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। एक खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बहुत सारे लोग जब तकरीर करने के लिए बैठते हैं तो जोश में आ जाते हैं। जोश में कभी पगड़ी गिर जाती है, पगड़ी को संभालते हैं, कभी टोपी गिर जाती है, टोपी को संभालते हैं। जब कुछ नहीं संभलता तो कपड़ा ही फाड़ देते हैं। लेकिन देखिए, बहुत चालाक लोग होते हैं, ये पुराना कपड़ा पहन करके आते हैं और फाड़ करके मजमे से नया कपड़ा लेना चाहते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, हमने हर दौर में तकदीर से रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसूं, एक फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। खुदा की याद दिल में हो, बेहजरत लेके आया हूँ। जो दौलत लुट नहीं सकती, वो दौलत लेके आया हूँ। शफीउल मुज़निबी फरमाएंगे आखिर क़यामत में, गुनहगारों न घबराओ, गुनहगारों न घबराओ, शफाअत लेके आया हो। गुनहगारों न घबराओ, शफाअत लेके आया हो। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपके सुनेंगे कम और सोएंगे ज्यादा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। समझ में आ रहा, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला बड़ी तेजी के साथ निकाल रहा हूं। 1/3 जलसा निकल गया, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला। थोड़ा सा और साथ देंगे तो बिल्कुल हाथी ही मुकम्मल पास हो जाएगा। इंशाल्लाह साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरा मुताला लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी थे, हमारे नबी से बढ़कर अकल वाला कोई नहीं आया। मैं 4 मिसाल आपके सामने ला रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए सुना रहा हूं, अगर इस पैगाम को आज सुन लेंगे तो अल्लाह आपकी बस्ती के अंदर जो बीमारी है उसको सब निकाल देगा। ये बरकत के लिए मैं सुना रहा हूं। नबी की सीरत का जलसा है, आप सुनने के लिए बैठे हैं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो बला आ गई आपकी बस्ती में, जो बीमारी आई है, इस पैगाम की बरकत से वो बला निकल जाएगी। आप यकीन करके देख लीजिएगा, आज के बाद यकीन करके देख लीजिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी थे। दुश्मन का जासूस पकड़ा गया, उससे पूछा जा रहा है कि दुश्मन तुम्हारी तादाद कितनी है? तो कहता बहुत है। उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फिर भी सही नहीं बता रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अभी पता चल जाएगा। उसे करीब बुलाया, कहा कि तुम्हारी तादाद कितनी है? कहा बहुत है। कहा बहुत है, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ ऊंट कितना ज़बह होता है? कहा कि एक दिन में 10 ऊंट ज़बह होता है। कहा कि 10 ऊंट? बस मालूम हो गया कि वो कितने हैं, 1000, क्योंकि एक ऊंट 100 आदमी के लिए ज़बह होता। अल्लाह के रसूल ने उसके जुमले ही से पकड़ लिया, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी शराब के हराम होने का हुक्म नहीं आया, अभी शराब के हराम होने का हुक्म नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने लोगों से कहा कि देखो, जिसके पास जो शराब है जल्दी से बेच करके फायदा उठा लो, चूंकि कोई नया हुक्म आने वाला है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। थोड़े ही दिन के बाद हुक्म आया कि शराब हराम है,
जिसने बेच करके फ़ायदा उठा लिया वो तो खुश रहा, और जो जल्दी से बेच करके शराब की कीमत से फ़ायदा नहीं उठाया वो अफसोस करने लगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पड़ोसी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी हमको बहुत सताता है। कहा एक काम करो, हमेशा नजात मिल जाएगी। तुम्हारा पड़ोसी तुमको सताता है, तुम्हारा पड़ोसी तुमको सताता है, एक काम करो, हमेशा के लिए नजात मिल जाएगी। घर का सारा सामान निकाल करके सड़क पर रख दो। कहा या रसूल अल्लाह, इससे क्या होगा? कहा कि देखो ना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारा पड़ोसी कभी नहीं सताएगा। घर का सारा सामान निकाल करके जब सड़क पर वो रखने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों? तो कहा कि पड़ोसी से परेशान थे, नबी से मशवरा किया था, नबी ने कहा सारा सामान घर का खाली करके सड़क पर रख दो। अब वो जल्दी से पड़ोसी जो सताता था वो दौड़ा दौड़ा आया, माफ़ी मांगने लगा कि भाई हमको रुसवा मत करो, पूरी बस्ती में मैं बदनाम हो जाऊंगा। आज मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूं कि कभी तुमको नहीं सताऊंगा। चौथी मिसाल आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे